अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की। और आज हमारे पास जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो शुरू करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं रिवाइज करना चाहूँगा। हमने टॉपिक में पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या था? आई थिंक हमारा जो टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 5, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान भी मैंने यही लिखवाई थी कि जो जुमला रहा है, रही है या रहे हैं पे ख़त्म हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी पहचान मैंने यही लिखवाई है और नीचे भी वही लिखवाया जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, क्या? नॉट फिक्स्ड। यानी जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था लेक्चर नंबर 5 में, मैंने कहा था कि रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है तो, लेकिन फिक्स नहीं है। इससे हटकर भी जुमले आते हैं। हमें सारा फोकस डेफिनेशन पे करना होता है। और डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी? व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ एनी एक्शन। कोई काम कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, कब ख़त्म होगा हमें नहीं पता, लेकिन हो रहा है, चल रहा है, जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग। काम शुरू हो गया है, कब शुरू हुआ आपको नहीं पता, कब ख़त्म होगा आपको नहीं पता, बट द वर्क इज़ ऑन द वे। काम अभी हो रहा है, चल रहा है, जारी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम स्टैंडिंग। आप सुन रहे हो, कब से सुन रहे हो मुझे नहीं पता, कब तक सुनोगे मुझे नहीं पता, बट द वर्क इज़ ऑन द वे। यू आर लिसनिंग, यू आर हियरिंग। काम अभी हो रहा है, चल रहा है, जारी है, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी में अगर हम वक्त डाल दें, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले में हम वक्त डाल दें, चाहे वो 1 सेकंड का हो, 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, या 100 दिन का, या 100 साल का, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के जुमले में वक्त डाल दें, वो जुमला फ़ौरन प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। अब जुमला सुनेगा, बारिश हो रही है। इस जुमले में कहीं कोई वक्त नहीं है। इट इज़ रेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब दूसरा जुमला सुनिए, 5 मिनट से बारिश हो रही है। जुमला वही था, सिर्फ मैंने वक्त डाल दिया 5 मिनट। अब जुमला फ़ौरन चेंज हो गया, इसका बन गया इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 मिनट्स। यानी कोई काम चल रहा हो रहा हो, जारी, और उसमें वक्त दिया गया हो, वक्त का तयन किया गया हो, वो सेंस कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर कोई काम हो रहा है, चल रहा है, जारी, और मुझे उसमें वक्त नहीं बताना आपको, तो मेरे मुंह से प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला निकलेगा, पहला लेक्चर नंबर 5 वाला। लेकिन अगर कोई काम हो रहा हो, चल रहा हो, जारी हो, और वक्त के साथ मुझे आपको बताना हो, तो फिर मैं इस टेंस का जुमला मुंह से निकालूंगा। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूँ, वक्त के साथ साथ मैंने बताया, लेकिन मैं वक्त निकाल रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ दोनों जुमलों में वक्त का फ़र्क होता है। इसलिए कोई भी ट्रांसलेशन जो रहा है, रही है, रहे पे ख़त्म हो, अगर वो आ रही है बोर्ड में, तो उसको बहुत गौर से देख के बनाएगा, क्योंकि अगर उसमें वक्त नहीं होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर उसमें वक्त होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। यही फ़र्क है। बोर्ड में सेंटेंस आया, वो लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है। बैठना भी एक काम है, चल रहा है, हो रहा है, जारी है। कब बैठी हमें नहीं पता, कब तक बैठेगी हमें नहीं पता, लेकिन द वर्क इज ऑन द वे, समथिंग इन द मिडल ऑफ एनी एक्शन। वो लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है। दैट गर्ल इज सिटिंग ऑन चेयर। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया, क्यों? क्योंकि इसमें वक्त नहीं था। अब मैं इसमें वक्त भी डाल रहा हूँ। वो लड़की सुबह से कुर्सी पर बैठी हुई है, वक्त डाल दिया सुबह से। दैट गर्ल हैज़ बीन सिटिंग ऑन चेयर सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ? सिर्फ एक वक्त के आ जाने से जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बन जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू से दैट when something has been going on with time period। कोई भी ऐसा काम जो हो रहा हो, चल रहा हो, जारी हो, और उसमें वक्त के साथ बात की गई हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। रहा है, रही है, रहे है, पहचान नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है ये भी, लेकिन वक्त के साथ बात की जा रही हो। वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वो कई सालों से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर मेनी ईयर्स।
आ रही है बात समझ में? आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, आप काफ़ी देर से सुन रहे हो, काफ़ी देर भी एक वक्त है। यू हैव बीन लिसनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग, वो काफ़ी देर से सोया हुआ है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या हुआ? सिर्फ वक्त आ गया तो जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। इसलिए मैं फिर एक बार आपको रिमाइंडर दूंगा इसका कि जो भी जुमला रहा है, रही है या रहे हैं पे ख़त्म हो, उस जुमले को बहुत गौर से पढ़िएगा, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस हो सकते हैं। अगर वक्त नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और अगर वक्त होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। बस एक यही फर्क है ट्रांसलेशन में दोनों की। ये एक्स्ट्रा वर्ड मैंने लिखा है ना जो एंड में फार्मूलाज में, स्ट्रक्चर में, एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब ही वक्त होता है, टाइम। और कभी भी सिंस या फॉर के बाद जुमला रुकेगा नहीं, फुल स्टॉप नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई वक्त आएगा। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स, ये 2 आवर्स या मॉर्निंग क्या है? ये एक्स्ट्रा वक्त है, एक्स्ट्रा वर्ड है, मतलब वक्त है, टाइम है। तो इसके अंदर टाइम मेंशन होता है, गिवन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त मेंशन नहीं होता। इस चीज़ का खास ख्याल हमें रखना है। याद रखिएगा, जो जुमला आपका ही, शी, इट या एक नाम से शुरू होगा उसमें आप हैज़ बीन लगाएंगे। फिर से बोलता हूँ कि जो जुमला आपका ही, शी, इट या एक नाम से शुरू होगा उसमें हैज़ बीन लगाएंगे, और जो जुमला आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा नाम से शुरू होगा उसमें आप हैव बीन लगाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। आज क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।